सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अब तक के हो चुका है हमारा 3.5। आज हम करेंगे 3.6। इसी के साथ आपकी हनी मैम आपके सामने लेकर आइए वही चैप्टर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, एंड द एक्सरसाइजेस 3.6। क्योंकि इससे पहले हमने सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो मैं ये होप करती हूँ कि आपको सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं माइंड में। क्वेश्चंस आप बनाते रह रहे हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने DYS ऑन योर ओन दिया है आपको, वो आपने ऑनेस्टली किया है फॉर इम्प्रूव योर practice and for improve your concept by doing so many practices on the particular type of question. So with this I am going to start my 3.6 है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली आपको मिल जाए। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, पूरी हेल्प कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन है रिड्यूसिंग दैम। अब ये रिड्यूसिंग दैम क्या है, यहाँ पे कुछ नया आया है। यहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो वेरिएबल है किसी भी क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। आपके न्यूमरेटर में अब तक वेरिएबल्स थे और डिनोमिनेटर में सिर्फ नंबर्स थे। अब आपके नंबर्स आ जाएंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं आपके वेरिएबल्स, जो कि आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर 2/x है -3/y है और यहाँ मान लो 4 भी है, तो दोनों का ये आ जाएगा xy और ये हो जाएगा 2y - 3x, और आखिरकार तो ये चले जाएगा इस तरह ट्रांसपोज होने के लिए और ये हो जाएगा 4xy। अब आ गया ना डिफ़िकल्टी, इसको कैसे सॉल्व करें। इसीलिए इनको सॉल्व करने का तरीका कुछ डिफरेंट है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x होगा नीचे किसी भी नंबर्स के साथ, चाहे वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, तो आप जैसे कि मैंने 2/x लिया या फिर 1/2x लिया, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटू 1 हो ही रहा है ना, तो आप इस पूरी टर्म को ले लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल्स, यहाँ पे भी ये ले लेंगे किसी और वेरिएबल्स के इक्वल, ठीक है। तो आप कुछ भी वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में अब आ चुका है नया एक मतलब वेरिएबल आ चुका है, आप उसको उस वेरिएबल को हटाना है। तो अगर मेरा यहाँ पे वेरिएबल ये है 1/x का वैल्यू 2u, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली 2u, क्योंकि 2 × 1/x था, ठीक है। 1/x के बदले आपने रख दिया u, तो क्या बन गया 2 × u 2u। और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 1/2 × 1/x है, तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा 1/u/2। 1/x के बदले क्या है आपका u है, तो u × 1/2 u/2 आ गया ना आपका वेरिएबल फाइनली ऊपर। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आप ध्यान से करेंगे और मेरे साथ समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2x + 1/3y = 2। अब ये क्या होता है 1/2x, 1/2x है तो मैं क्या लूँगी, ऑफकोर्स 1/x को u लूँगी और 1/y को v लूँगी। तो चलिए लेते हैं, लेट फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ आपको। लेट 1/x = u एंड 1/y = v, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, 1/2x है प्लस 1/3y है = 2 है। आपके पास है 1/2 × 1/x। ऐसा ही आप करेंगे इसको स्प्लिट, ताकि आपको समझ में आए आप करने क्या वाले हो। अब इसके बदले आप रखने वाले हो u × 1/2 क्या होता है u/2 होता है, प्लस v × 1/3 क्या होता है v/3 होता है = 2। अब आपका सिंपली पहले इक्वेशन जैसे बनती थी वैसे ही हो गया है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3u + 2v = 2। ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 3u + 2v = 12 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई है डन, ठीक है। इतने सारे स्टेप्स आपको लगेंगे फर्स्ट इक्वेशन को एग्जैक्टली लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है इसकी, 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/v = 13/6, ठीक है। तो 1/x को आपने u लिया है तो u/3 हो जाएगा ये, प्लस v/2 हो जाएगा ये तो y है आपके पास, ठीक है, = 13/6 हो गया।
आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, ये हो गया 6, ये हो गया 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13/6। तो क्या होगा फाइनली 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13 इंटू 6/6, ये 6 कैंसिल, क्या हो गया आंसर 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13। ये फाइनल है इक्वेशन आपकी 2। ठीक है, हो गया। अब आपको कैसे भी सॉल्व करना है आप कर लीजिए, आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, इज टोटली अप टू यू। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं एक क्वेश्चन तो पूरी की पूरी सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी क्वेश्चंस को मैं यहाँ तक लेके आऊँगी, आगे आपके ऊपर छोड़ूंगी आप कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनल आंसर तक लेके आते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। मुझे एलिमिनेशन मेथड पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, थ्री यू प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13 इंटू 2 करिए, यहाँ पे इंटू 3 करिए पूरी इक्वेशन से, तो होगा क्या, आपका एक टर्म कम से कम सेम आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24, 6u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 39। जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया -5v और यहाँ पे हो गया आपका -15, माइनस माइनस कैंसिल, v की वैल्यू है आपकी 15/5, मतलब कि 3, v की वैल्यू है 3। v क्या था, अब v को रखो आप किसी इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे रखिए, पुट v इक्वल्स टू 3 in 1। चलिए रख देते हैं, 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, 3u इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 3u इज इक्वल्स टू 6, तो u इज इक्वल्स टू 2। अब v क्या था आपका 3 और u क्या था आपका 2, ये बना। v था क्या आपका 1/y, तो 1/y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3, रेसिप्रोकल। वैसे ही 1/x की वैल्यू है आपकी 2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम मेथड से करेंगे, देयर इज़ नो चेंज इन दैट, और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है ये। ठीक है, 1/x और 1/y को आप लेके आ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। अब ये √x √y है तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगेन 1/√x को यू ही लेंगे आप, तो लेट 1/√x इज इक्वल्स टू यू ले लीजिए और 1/√y इज इक्वल्स टू v ले लीजिए। 2 इंटू 1/√x है आपके पास, प्लस 3 इंटू 1/√y है आपके पास, इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ हो गया 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 4 इंटू 1/√x प्लस माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे एनी मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, फाइनली आके जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1/रूट के फॉर्म में ले लेंगे और रूट हटाना है आपको तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं आएगा तो लेट मी नो, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिर्फ यहाँ पे 1/x और 1/y। अब 1/x ही आपको चेंज करना है, 1/y तो है नहीं, तो 1/y के लिए आपको किसी भी v को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ आप क्या करोगे 1/x को ही ले लोगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, u, v, s, t, o, p, कुछ भी। तो थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड क्वेश्चन में 4 इंटू 1/x है प्लस 3y है, y को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू 14, तो ये हो जाएगा 4p ले लीजिए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेट 1/x भी p। ठीक, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। देन क्या है आपके पास 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5/x-1 और उसके बाद है 1/y-2। तो पूरे x-1 को आपको लेना पड़ेगा u। ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूँगी आपके लिए, क्योंकि अब x के साथ कोई और नंबर भी आ चुका है जो कि कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास ये y-2 = 2, लेट 1/x-1 = u और 1/y-2 = v। तो क्या हो गया आपके पास 5u + v = 2, फर्स्ट इक्वेशन। देन होगी सेकंड 6u - 3, ये तो y है आपके पास, है ना, v = 1, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है तो मैं इसको क्या करूँगी, इंटू 3 करूँगी पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या आ जाएगी मेरी ये 15u + 3v = 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो ये मैं ऐड करने वाली हूँ। 15 + 6 क्या होता है, 21u हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी, u की वैल्यू आएगी आपकी 4/21, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे कैसे सॉल्व करना है u की वैल्यू 21। पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। 5u + v = 3 एकदम राइट है, 2 एकदम राइट है। देन 6u - 3v = 1 एकदम राइट है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या किसी से भी करें, हमारी आंसर u की वैल्यू है 1, 2, 1 है ना वो सेकेंड इक्वेशन में, यस ठीक है 1 है, हाँ दिस इज़ 1, ठीक है। अगर मैंने इंटू 2 किया तो ये 6 हो गया, एक्चुअली दिस इज 6, 3 2 ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। अब ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ही जो होता है, अदरवाइज सारे मेथड से आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 7/21 मीन्स 1/3, ठीक है। अभी इसी u को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, 5 × 1/3 + v = 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5/3 + v × 3/3 × 1, सॉरी 1/3, हाँ ठीक है, इट्स ओके। और ये है ऐसा, तो 5 + 3v = 2 × 3, तो 3v = 6 - 5, v = 1/3। ये हो गई आपकी u और v की। अब आपने u और v की वैल्यू को रखा क्या था, u निकला है आपका 1/3 और v भी निकला है आपका 1/3, ठीक है। आपने लिया क्या था, 1/x-1 = 1/3 और 1/y-2 = 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 3 = x-1, आप x की वैल्यू ले लीजिए 3 + 1 4, देखिए कितना सिंपली आ गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये देखिए अगेन 3 = y-2, तो y = 3 + 2 मीन्स y = 5। आ गया आपका x और y बिना किसी दिक्कत के, है कि नहीं। क्वेश्चन कितना भी डिफरेंट लग रहा हो, अगर मेथड आपका बिल्कुल सेम है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व किया इक्वेशन थर्ड क्वेश्चन तक, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तक, सॉरी 5th 6th 7th 8th अभी भी है। चलिए हम करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व और देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आ सकता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। तो 7x - 2y = 5 है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी फिफ्थ की। और नेक्स्ट है आपकी 8x + 7y = 8x + 7y अपॉन 7x xy = 15। तो अब आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, आप देखिए। आप अगर इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो फिफ्थ इक्वेशन कुछ इस तरह से बननी चाहिए कि 7x के नीचे भी xy है और 2y के नीचे भी xy है और ये 5 अपनी प्लेस में है, x कैंसिल, y कैंसिल। अब आपके पास बचता है 7/y - 2/x = 5, जिसमें आप फिर से 1/x को लेने वाले हैं u और 1/y को लेने वाले हैं v। तो ये हो जाएगा आपका 7v - 2u = 5, पहली इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी क्या बनती है आपकी, देख लीजिए, 8x/xy + 7y/xy = 15, जिसमें y कैंसिल, x कैंसिल। अगेन 8v
प्लस 7u इज इक्वल्स टू 15। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, डन। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के साथ है। जब दोनों के साथ है मतलब दोनों के साथ सॉल्व करना है उसको। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy है। इस xy को दोनों तरफ इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, 6 को वहीं रहने दीजिए। आपकी इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन जैसे बन जाएगी। देखिए ये गया, ये कैंसिल हुआ, फिर से 1/y को ले लीजिए v और 1/x को ले लीजिए u, तो आ जाएगी आपकी 6v प्लस 3u इज इक्वल्स टू 6। और सॉल्व करेंगे तो 2v प्लस u इज इक्वल्स टू 2, पहली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसी का देखिए, 2x अपॉन xy ले लीजिए प्लस 4y अपॉन xy ले लीजिए, और यहाँ देखिए 5 रहने दीजिए, y कैंसिल, x कैंसिल, यहाँ पे हो गया अगेन 2v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ले आइए आप x और y। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। अगेन x प्लस वाई को ले लीजिए आप, v या u या p या s या t जो आपको लेना है, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में आप इसको आराम से ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हमने 1/x प्लस वाई को लेना है। चलिए इस बार कुछ वेरिएबल चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, चलिए यहाँ है आपका 7th क्वेश्चन, जिसमें आप करेंगे 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप दिखा दीजिए लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p। ठीक है, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू q। तो ये क्या हो जाएगा, 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4, जिसको और सॉल्व करेंगे तो 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2, पहली इक्वेशन डन। ठीक है, दूसरी है आपकी 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको कैसे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 इक्वेशन मिल चुकी है आपको जैसे सॉल्व करना है करिए। ठीक है, बस आपको का जो लेट है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किसको क्या लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर आपका p और q के फॉर्म में आएगा, तो उस p और q को आप x और y के उसमें इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे आप लेट क्या लेने वाले हैं 8th वाले में, वो मैं आपको फिर से अभी से ही बता देती हूँ। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू s ले लीजिए, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू t ले लीजिए। आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी यहाँ पे, s प्लस t इज इक्वल्स टू 3/4, और यहाँ आ जाएगी 1/2 मतलब s/2। हाँ एग्जैक्टली, क्या आएगी आपकी s/2 माइनस t/2 इज इक्वल्स टू 1/8। 2 इक्वेशन मिल गई आपकी, कौन कौन सी है, s प्लस टी इज इक्वल्स टू 3/4 पहली इक्वेशन, और इसमें होगा s/2 माइनस t/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। और मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक के ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली कर लेंगे। तो अगर ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया आपको 3.6 का, और जहाँ तक कि मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सॉल्व अगेन, आई विल मेक द डिफरेंट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Formulate the following problem as the pair of equations and hence find their formula solutions. Very simple. अगेन आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आप अपनी इंग्लिश एकदम बांध लीजिए अच्छे से टाइटली माइंड में कि हाँ भैया मुझे ये, कमर कस लीजिए एक्चुअली कि आपकी इंग्लिश अब काम आने वाली है। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 hours।
फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। तो स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड थी मान लो x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर करेंट है y किलोमीटर पर आवर। ऐसे स्टार्ट करिए, पहले जो पूछता है ना उसको x और y ले लीजिए, स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करेंट। तो यहाँ पे ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें भी मैं इक्वेशन फ्रेम करूँगी, सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। लेट द ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो क्या है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका, ठीक है। अब वो कितने किलोमीटर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ऐड होते हैं, ठीक है, दोनों का ऐड। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हो जाएगा आपका, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते हैं स्पीड्स, ठीक है, और अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाती हैं, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको इसी तरह का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ तक क्लियर कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अब यहाँ पे टाइम देखेंगे आप, क्या है टाइम, टाइम इज एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 20 और टाइम कितना है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और ये हो गया 20 अपॉन 2। तो अब आप स्पीड निकाल रहे हो ना, ये स्पीड है आपकी, ये दोनों स्पीड है, ठीक। तो स्पीड कैसे निकलेगी, कुछ इस तरह से देखिए, इसको मैं करती हूँ ये कैंसिल। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड है आपकी डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, यहाँ बोला है डाउन स्ट्रीम में 20 अपॉन 2 है, तो ठीक है। फॉर डाउन स्ट्रीम आपकी एक इक्वेशन मिल चुकी है, आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन 10। एंड फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल चुकी है, आपको जैसे सोल्व करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डन। सेकेंड इक्वेशन देखिए आप, इसकी बनाना तो आपको बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ये तो बहुत कम है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी बुक्स को आप प्रेफर करोगे और देखेंगे कि एक्चुअली इक्वेशन बनती कैसे है, ठीक है। 2 women 5 men can together finish her embroidery work in 4 days while 3 women and this is बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। विमेन को ले लीजिए x, मैन को ले लीजिए y, दोनों को ऐड कर दीजिए इज इक्वल्स टू 4, फिर दोनों को अगेन सेकंड इक्वेशन में भी ऐड कर दीजिए और इक्वल्स टू आप डेज लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, चलिए। टाइम टेकन टू फिनिश द टास्क बाय वुमेन अलोन इज x डेज। देखिए टाइम टेकन टू फिनिश द टास्क by women alone be x hours and by men alone be y hours, ठीक है। इतना समझ गए आप, ओके। तो ये है टाइम टेकन, ठीक। अब आपको क्या देना है, x आवर्स नहीं, ये डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो हम इसको डेज में लिखेंगे, सॉरी दिस शुड बी डेज। अब आप इतना समझ जाइए कि इतने डेज उतने डेज लग रहे हैं। अगर आपको 1 डे का निकालना है तो 1/x और 1/y लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वुमेन्स 1 डे वर्क अगर लेंगे, वुमेन्स 1 डे वर्क अगर लेंगे तो 1/x होगा और मैंस 1 डे वर्क लेंगे तो
1/y होगा। इतना आपको क्लियर होना पड़ेगा कि टोटल डेज उनको x डेज लग रहे हैं, तो 1 डे के काम के लिए उसको 1/x लगेगा टाइम, और 1 डे के मैन के लिए उसको 1/y लगेगा। अब 2 मैन और 5 मैन है, 2 वुमेन और 5 मैन, और ये 4 डेज का काम है। ठीक है, ये देखिए 2 मैन मतलब 2 × 1/x, 2 वुमेन और 5 मैन है। देखिए ध्यान से, 2 वुमेन 5 मैन, तो 5 × 1/y। ये दोनों मिला के कितने घंटे काम कर रहे हैं? 4 डेज का काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? कोई एक ही काम कर रहे हैं। तो क्या होगी इक्वेशन? ध्यान से देखिए, 4 × 2/x + 5/y इज इक्वल्स टू 1, और 2/x + 5/y इज इक्वल्स टू 1/4, और 1/x को ले लीजिए अगर आप u, और 1/y को ले लीजिए अगर आप v, तो ये हो जाएगा 2u + 5v इज इक्वल्स टू 1/4। ये पहली इक्वेशन आपकी अब बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? 3 मैन और ये, और कितने डेज के लिए कर रहे हैं? 3 डेज के लिए करते हैं। तो सेम चीज़ 3 × 1/x मतलब हाँ यस, एंड 6 × 1/y मिलके फिर एक काम कर रहे हैं, तो 3/x + 6/y इज इक्वल्स टू 1/3, जिसका क्या हो जाएगा 3u + 6v इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा। ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस आपको मैंने बना के दिखा दी है। 2u + 5v इज इक्वल्स टू 1/4, और 3u + 6v इज इक्वल्स टू 1/3। इसको आप बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपका आंसर 8u + 10v इज इक्वल्स टू ये आ सकता है आराम से। देखिए 8u + 20v इज इक्वल्स टू 1। और ये हो गई आपकी 9u + 18v इज इक्वल्स टू 1। ठीक, 2 नई इक्वेशन भी मिल गई है आपको। जैसे सॉल्व करना है आप आराम से कर सकते हैं और अपना आंसर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन और बाय बस। ठीक है, 300 किलोमीटर रूही को कहीं से ट्रैवल करते हुए आना है घर की तरफ, और वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है उस पूरे ट्रैवल को। वो है एक ट्रेन से और दूसरा बस से। अगर वो 6 आवर्स लेती है, अगर वो 4 आवर्स लेती है कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर ले, और बाकी के बस से, तो 60 किलोमीटर 300 में से हटा दीजिए, बाकी का बचा 240। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अच्छा, ये भी है 100 किलोमीटर फिर वो ट्रेन से करती है और रिमेनिंग बाय बस, एंड शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, और उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और बस आपको सेपरेटली बतानी है। इसमें आ गया है ट्विस्ट, तो आपको करना पड़ेगा इसको, इक्वेशन को। इसको मैं आपको डिवाइस तो बिल्कुल नहीं दे सकती। तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस। तो चलिए फिर देखते हैं इसको अलग से, इस क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द बस को ले लीजिए आप x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर मैं लूँ लेट करके, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। इतना आप समझ जाइए कि आपको लेट में क्या लेना है। लेट आपका क्लियर है, अज्यूम आपने कर लिया है कि आपको क्या करना है, तो आगे आपको डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अब डिस्टेंस, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फिर आप करेंगे केस 1। केस 1 में आपका क्या है, ध्यान से समझते जाइए। केस 1, केस 2, 2 केसेस मिले आपको, क्योंकि 300 किलोमीटर तो आपका सिर्फ पूरा डिस्टेंस है। उसके बाद 60 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, ये दोनों ही हैं। ठीक है, तो आपके पास है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। टोटल जर्नी है आपकी 300 किलोमीटर की। ट्रेन के साथ अगर वो करती है 60 किलोमीटर, तो बस के साथ उसको करना क्या है, रिमेनिंग। तो टोटल जर्नी या टोटल डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 60 किलोमीटर। तो रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस क्या है आपका 300 माइनस 60 240 किलोमीटर। ठीक, इतना आपको क्लियर हो चुका है कि क्या है डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है। अब आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ट्रेन का डिस्टेंस प्लस बस से डिस्टेंस मिला करके कर दिया कितने आवर्स के लिए, 4 आवर्स। ठीक है, ये हो गया 4 आवर्स, हो गया। सब टाइम है, देख लीजिए आप, ये भी टाइम है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये सब आपका क्या निकल गया है, आपका टाइम के फॉर्म में पूरा इक्वेशन निकली है। अब इसको 1/x आपको करने आता है, 1/y भी आपको करने आता है। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या हो गई, लेट 1/x बी u एंड 1/y बी v। ठीक है, तो क्या बनी आपकी इक्वेशन, 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 और 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन डन। सबको मैंने डिवाइड किया है किससे, 4 से, पूरी इक्वेशन को। ओके, तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर। ठीक है, तो सेकंड केस है अब आपका। तो सेकंड केस के लिए सेकंड सिचुएशंस क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्या है यहाँ पे 100 किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 200। 300 में से 100 किया तो ऑफकोर्स 200 ही होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है, किलोमीटर किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टाइम क्या निकलेगा। सेकंड इक्वेशन में है 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखिए आप, उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, तो 4 आवर्स में 10 मिनट ज़्यादा हो गए, तो 4 आवर्स 10 मिनट्स क्या होता है, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स आपका हो जाएगा 4 + 10/60। ठीक है, ये आप कर लीजिए, इसको आवर्स में बदलना है ना, ये कर लीजिए आप। ये क्या निकला आपका 25/6। डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना, आपको सेम ऐसे ही आंसर मिलेगा। तो क्या है फाइनल आपका आंसर, 100u प्लस 200v इज इक्वल्स टू 25/6, और इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, 600u प्लस 1200v इज इक्वल्स टू 25, और पूरी इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको 25 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका, ये 5 ज़ा, ये आ गया 12 ज़ा, फिर ये 1 ज़ा, ये 2 और ये 4, 24u प्लस, ये इसको भी 25 से करिए, 25 4 ज़ा, फिर 25 8 ज़ा, 48v इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये थी आपकी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपको मिल चुकी है, आप इसको जैसे सॉल्व करने हैं आप कर सकते हो। तो ये थे आपके हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो इस एक्सरसाइज का है। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन में और जो 2 क्वेश्चन लेने वाली हूँ वो है ऑप्शनल एक्सरसाइज से, जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, बच्चों को और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने उस एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का ही, और एक क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 3 में मैंने इसलिए 3 उठाया है क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ना, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले, हमको लगता है हमको उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ ट्विस्ट आ जाते हैं जो बच्चे ना समझते ही नहीं है ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में इंग्लिश को समझना ज़रूरी होता है और वो वहाँ पे वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन 2 क्वेश्चंस को उठाया। अगेन मैं स्पीड और डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन उठाई हूँ, और दूसरा मैं थोड़ा सा डिफरेंट था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, मैंने उसको उठाया है और कोशिश की है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हेल्पफुल हों और उसमें आप ज़्यादा परफेक्शन ले आ पाएँ, ताकि इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो पहला क्वेश्चन मैं आपका कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.7 के ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 उठाया है मैंने, जो कि बोल रहा है कि ट्रेन ने एक डिस्टेंस कवर किया है कुछ यूनिफॉर्म स्पीड में,
अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो उसको 2 घंटे कम लगते अपने स्केड्यूल टाइम से, और अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपने स्केड्यूल टाइम से। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? तो एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम टेकन हम लोग ले लेते हैं। लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक्चुअल टाइम टेकन क्या हो गया आपका? एक्चुअल टाइम टेकन है आपका y आवर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है कि स्पीड और टाइम आप बता चुके हो, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपके दिमाग में है, ठीक। देखिए अभी तक हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा इजीली समझ में आता जाए आपको। तो वो उन्होंने क्या बोला कि अगर उनकी स्पीड में 10 किलोमीटर और फास्टर हो जाता, मतलब x + 10 हो जाता, ठीक है, स्पीड हो गई, और टाइम उसमें क्या लग जाता? कम लग जाता, 2 घंटे, तो डिस्टेंस निकल के आ जाता, है कि नहीं? यही है ना इक्वेशन में कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होता और फिर 10 किलो, डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं ये भी ले लेती हूँ, x इंटू वाई ले लेती हूँ, है ना, x और y के फॉर्म में, d के फॉर्म में रखना ही नहीं है। तो पहली इक्वेशन मेरी हो गई है डन। क्या? x + 10 = y - 2 = xy, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी क्या? इफ़ द ट्रेन मस्ट बी हैव स्लोअर बाय, तो मतलब x - 10, और टाइम टेकन हो जाएगा मोर, तो y + 3 = xy। ये 2 इक्वेशन नहीं बनी है आपकी, अभी इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, x × y xy + 10y - 2x - 20 = xy। ध्यान से समझिएगा, xy आपका कैंसिल हो चुका है। सॉल्व कैसे करना है उसको देखिए। ये पूरी इक्वेशन को मैं उधर ट्रांसपोज करती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा, 10y माइनस में हो जाएगा, और 20 भी प्लस में हो जाएगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इस पूरी इक्वेशन को और रिजॉल्व करूँगी तो आ जाएगा x - 5y + 10 = 0। हो गई फर्स्ट इक्वेशन डन। फिर इधर ये यहाँ पे मैं लगाती हूँ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो व्हाट विल बी दैट? xy - 10y + -30 या -3x ले लीजिए, पहले नहीं +3x ले लीजिए, +3x - 30 = xy। xy कैंसिल, ये हो जाएगा 3x एज इट इज़ - 10y। आप इक्वेशन को फ्रेम कर रहे हो प्रॉपरली, = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये सेकंड इक्वेशन है, हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। आपको x और y ही तो निकालना है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालिए, आप किसी भी मेथड से निकालिए, आपका आंसर आना ही आना है। तो दिस इज डन, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको एंगल्स निकालने हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो A और C का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और B और D का सम हो जाएगा अगेन 180 डिग्री। तो यहाँ लिखिए आप, वी नो दैट एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री। उसमें लिखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री होता है, और एंगल B + एंगल C हो जाएगा आपका अगेन 180 डिग्री, और रीज़न हो जाएगा सेम, ठीक है। तो चलिए करते हैं। एंगल A है आपका 4y + 20 - 4x = 180, जिसका वैल्यू हो जाएगा आपका, सब उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये 4x फिर -4y + 180 - 20 = 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x - 4y + 160 = 0, और x - y + 40 = 0। पहली इक्वेशन डन। कितना सिंपल है ना, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3y - 5 - 7x + 5 = 180।
3y माइनस प्लस कैंसिल, -7x इज इक्वल टू 180 और 7x माइनस 3y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपको इसको जिस मेथड से सॉल्व करना है आप करिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करिए, सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन यूज़ करिए, नॉट अ बिग इशू। सो दिस इज हाउ यू हैव डन all the questions from this chapter. So I am done with my proper solutions, and I have given so many questions for you to do on your own to make your practice more and more perfect, to make your concept more clear. ठीक है, with this I am going to end my video. Thank you so much. Have a nice day. कुछ भी डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे, मैं आऊँगी फिर से अपने नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, मे भी नए क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बने रहिएगा, सारे वीडियोस देखते रहिएगा, प्ले पॉज करके सारे कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा, पेरेंट्स को बॉदर मत करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।